तो नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार आज हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट में जो भी कानून बनते हैं, जैसे कि कोई भी सीएम बनता है या फिर इस जो प्रोसेस होता है, ये किस तरह का प्रोसेस होता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसेस होता है। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है पूरे देश में, इसी प्रकार स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जहाँ पे सीएम है, जिसमें एमएलए होता है, एमएलसी होता है, सभी चीज़ होता है, एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आता है। तो वो देखते हैं आज, और किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके पास क्या पावर है, और एक एमएलए की क्या पावर है, और संविधान में ये कहाँ पर बताया गया है, कौन सी आर्टिकल में है, ये चीज़ डिटेल में देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट में कुछ भी कानून बनता है, कोई पॉलिसी बनता है, वो स्टेट लॉ मेकिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। जिसके अंदर होते हैं गवर्नर, होते हैं एक ही गवर्नर होते हैं, वन टू हाउस होते हैं, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं एमएलए, और एक एंड अदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं। बहुत सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, बहुत यानी 5-7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें दोनों हैं, टू हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, बाकी स्टेट में नहीं है। वो चीज़ हम देखेंगे कितनी स्टेट में है। इट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट मैटर, जितने भी स्टेट लिस्ट में जितना भी मैटर है, स्टेट के मैटर में वो चीज़ें पावर यूज करता है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ संविधान में क्या क्या कहाँ पर बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अगर हम देखें स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो आर्टिकल 168 से 212 तक में डील करता है, स्टेट लेजिस्लेचर को डील करता है। आर्टिकल 168 जो है कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया, यानी कि स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होना जरूरी है उसके, ठीक है। आर्टिकल 100 क्या है 169 कहता है कोलिशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कोलिशन और एवोल्यूशन, यानी कि क्रीशन और एवोल्यूशन, यानी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनता कैसे है और इसको ख़त्म कैसे किया करना है, वो आर्टिकल 169 में बताया गया। आर्टिकल 170 में बताया गया कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो एमएलए हम चुनते हैं स्टेट में, वो किस तरह से बनता है, वो आर्टिकल 170 में, संविधान की आर्टिकल 100 अनुच्छेद 170 में बताया गया। आर्टिकल 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया गया, यानी 70 पहले एमएलए बनेगा, उसके बाद एमएलसी बनेगा 171 में। 172 से 188 में पावर एंड प्रिविलेज सेशन बारे में बताया गया। आर्टिकल 189 से 212 में लेजिस्लेटिव पावर, प्रोसीजर, बिल्स एंड ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया। 189 से 212 के बारे में अब यहाँ देखते हैं कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 168, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन कैसे होता है। नहीं, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे सिंगल हाउस है, ठीक है। सिंगल हाउस के बारे में बताए, सम स्टेट हैव ओनली वन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके अंदर सिर्फ एमएलए होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान और बहुत सारे स्टेट हैं। यानी इतने स्टेट के काट के जितने भी स्टेट है सब में सिंगल होते हैं। सम स्टेट हैविंग बोथ हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी दोनों होते हैं। जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, इसी प्रकार स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, ये जो स्टेट है यहाँ पे दोनों होते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बनाना है किसी भी स्टेट में तो पार्लियामेंट इसमें बना सकता है ये चीज़ें इन स्टेट में। आर्टिकल 169 पावर देता है पार्लियामेंट के पास कि किसी भी स्टेट में अगर बनाना चाहे या उसमें स्टेट में भंग करना चाहे तो कर सकता है, पार्लियामेंट पास ही पावर होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या डिफरेंट है दोनों में। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है एमएलए, याद रखना, एमएलए, जिसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये विधानसभा होता है एमएलसी। हालांकि मेनली विधानसभा के नाम से जाना जाता है स्टेट,
अब देखते हैं नेचर क्या है। ये डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपुल, यानी डायरेक्ट ये जो चुना जाता है एमएलए, वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी जनता जो होते हैं आम लोग इसको डायरेक्ट चुनते हैं वोट देकर, इसको कहते हैं एमएलए। ठीक है। और ये परमानेंट हाउस होते हैं बट नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर देखें तो नेसेसरी इन एवरी स्टेट, एमएलए जो है जरूरी है क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक सिस्टम होता है। और नोट नेसेसरी क्रिएशन बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ, ये जरूरी नहीं होता है। अगर स्टेट चाहे कि हमारे स्टेट में भी एमएलसी होना चाहिए तो एक मेजोरिटी पास करके सेंट्रल को भेजेगा, सेंट्रल लॉ बना देगा, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो नोट मोर देन 500, लेस देन इन अ स्मॉलर स्टेट एंड, ठीक है, नोट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड नोट लेस देन 40, ये कुछ कंडीशन है। टर्म देखें तो 5 साल होते हैं एमएलए का फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सिटिंग, आर्टिकल 172 क्लॉज 2 बताता है इसका। ये परमानेंट बॉडी होता है, नोट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है, ये परमानेंट बॉडी होता है। उसके बाद डिसोल्यूशन की बात कैन डिजोल्व बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बोले कि हमको सरकार भंग करना है यानी कि तो ख़त्म किया जा सकता है। यह कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी कि ये परमानेंट बॉडी होता है, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट की बात करें, ये रिटायरमेंट नॉट एप्लीकेबल है। ये 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होते हैं उसी प्रकार इसका भी रिटायरमेंट होता है। मेथड ऑफ इलेक्शन एंड सिलेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, का मतलब जिसका एज 18 साल से, कोई भी यूथ है 18 साल से ऊपर है तो ये वोट दे सकता है। ये इसका जो इलेक्टेड प्रोसेस होता है कि 1/3 ऑफ द member elected by local authority and 1/3 of the elected by the guardian of the 3 years standing and 1/3 of elected by the teacher of 3 years standing. Remaining 1/6 nominated by the governor from a person having the special knowledge, practical experience in the literature, science, arts and cooperative movement and social service. ये कुछ 1/6 मेंबर जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो स्पेशल नॉलेज किसमें, स्पेशल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, किसमें, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, ये 5 चीज़ें हमें चुनता है 1/6 मेंबर। ये कुछ कंडीशन है जिसके थ्रू एमएलसी चुना जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है इसका, सेंट्रल में तो इसका भी स्पीकर होता है, सेंट्रल में लोकसभा का स्पीकर होता है, यहाँ पे एमएलए का स्पीकर होता है। जो भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबलीज होते हैं उसी में से वो स्पीकर चुना है। तो ये चेयरमैन होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। पावर की बात करें तो मोर पावरफुल होते हैं, कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल, हैज फाइनल से इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ऑर्डिनरी बिल, यानी कि ऑर्डिनरी बिल में भी इसका फाइनल डिसीजन होता है, डिसएग्रीमेंट है। इसके पास लिमिटेड पावर, कैन नॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल और कैन नॉट रिकमेंड अमेंडमेंट इन मोस्ट ऑफ बिल, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिस एमएलए जो होता है, एमएलए ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना है पहला, मिनिमम एज 25 साल होना है, नॉट डिस्क्वालीफाई अंडर द आर्टिकल 191 क्लॉज 1 एंड 2 एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंडेड माइंड एंड इंसॉल्वेंट। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, की जो लॉ बनेगा वो क्वालिफिकेशन के जो प्रोसेस होगा इससे होगा। ये भी ऐसा ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसमें एज होना चाहिए 30 ईयर्स, नॉट क्वालिफाई अंडर द आर्टिकल 191 और 2, अदर क्वालिफिकेशन एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ। पावर एंड फंक्शन की बात करें, मेक लॉ फॉर द स्टेट ऑन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड इसके पास पावर है कि स्टेट लिस्ट पर कोई भी लॉ बना सकता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट में होगा।
and control over the executive through the question, hour, motion and discussion. Trace annual budget and demand for grant. एनुअल बजट को भी पास करता है ये. अप्रूव और अमेंड बिल. elect speaker, assembly and some of the member of other body as per law. Can remove council of minister through the non-confidence motion in the assembly. अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए तो पूरे काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है. इस सेशन आर्टिकल 174 क्या बताता है? गवर्नर सुमन द लेजिस्लेचर फर्स्ट सेशन विद इन द फर्स्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ constitution. गैप बिटवीन 2 सेशन नॉट मोर देन 6 months. यानी 2 month का जो गैप होना सेशन के वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन फॉर असेंबली बाय द गवर्नर होगा. उसके बाद और क्या क्या है? स्पेशल पावर एंड स्टेट लेजिस्लेचर can make law on the state subject list 2 and concurrent list 3. Can legislate on matter in the state list even during the emergency except where the parliament in the legislation. Can amend or repeal law made by it. Can create or evolution of legislative council with the consent of parliament. ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो दिखता नहीं है अभी. यहाँ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर. कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि मनी बिल जो स्टेट में होगा उसमें गवर्नर का रिकमेंडेशन होना जरूरी है. लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ कैन ओनली रिकमेंड अमेंड. असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन. फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल. यानी कि मनी बिल के में जो भी पावर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होगा. ये एग्जाम टिप्स के लिए. असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड काउंसिल इज पार्शली इलेक्टेड बाय द पार्शली नॉमिनेटेड असेंबली हैज फाइनल से. लेजिस्लेटिव आर द फाइनल मैटर्स. वन लाइन में याद करने के लिए है स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ फॉर द स्टेट and control the executive, approve budgets, ensure the democratic accountability. And state legislature of the law making body of the state होता है. it में यूनिकैमरल. इट में भी यूनिकैमरल यानी कि एक ही होगा, ओनली असेंबली होगा. बाइकैमरल होगा तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली वर्सेस काउंसिल दोनों होगा. लेजिस्लेटिव असेंबली मोर पावरफुल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से. एंड गवर्नर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्ले वाइटल रोल इन द डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया.